नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल। जी, बहुत अच्छा विषय चुना आपने पहला ही। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ताजमहल है उसको जी देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं। जी तो अब बात करें तो मतलब कि जो पर्यटकों के लिए 24 घंटे के लिए जो ताजमहल के दीदार है जी वो करने उनको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, पहले ताजमहल का ऐसे है कि हम्म पहले ताजमहल के लिए जो था वो दिन में खुलता था, रात के बिल्कुल, समय वो रात बंद के हो समय जाता नहीं था। खुलता था, बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हम्म ऑर्डर्स किए हैं, वहाँ पर एक याचिका दी गई थी और सुप्रीम के कोर्ट के ऑर्डर्स पर ही अब 24 घंटे यानी कि रात को भी अगर आप चाहें तो आप ताजमहल के दीदार कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है, रात के समय में मैंने तो नहीं देखा है, रात के समय वो कहते हैं कि जब फुल मून होता है, पूर्णिमा चांद, होती है, बिल्कुल तो चांद। वो जो उसकी किरणें जो हैं, किरणें हैं चंद्रमा की उसमें जब काफी ज्यादा ताजमहल पर खूबसूरत पड़ती लगता है। हैं तो उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ ज्यादा जाती निखर के है। आते, बिल्कुल उस पर बिल्कुल। और चार चांद लग जाते हैं एक बिल्कुल, चांद की वजह अब से। देखने में पता चलेगा कि जी वाकई में बिल्कुल, उसकी खूबसूरती। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसकी खूबसूरती वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल आप अगर उसको दिन में भी देखें तो लगता है कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल कहीं स्वर्ग बिल्कुल में पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उसकी खूबसूरती तो देखी ही नहीं जाती। बिल्कुल। और रात के समय में तो अगर चांद की रोशनी में अगर आप उसको देखते तो चांदनी रात में खासकर, तो उस वक्त उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। निखर के सामने आते, बिल्कुल। जी। कहते हैं कि इसके लिए और उन्होंने ये ऑनलाइन टिकट्स जो है जी उसके ऑनलाइन उसको बुकिंग कि उन्होंने घर कहा है बैठे कि आप कर स्टार्ट हो सकते हैं उसको। जाएंगी। बहुत और अच्छी बात है, आने बिल्कुल। वाले समय में ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है बिल्कुल बिल्कुल सभी भारतीयों के लिए भी, और खासकर जो विदेशी सैलानी वहां पर आते हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं, बिल्कुल तो उनके लिए भी बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। बिल्कुल, हम और सभी के लिए आप बिल्कुल जो ताज का दीदार है, दीदार है। दिन का और रात का, अलग अलग उसकी जो ब्यूटी है, उसका सौंदर्य है, वो दोनों तरफ से, दोनों तरह से आप देख देख सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में अभी ही इलेक्शंस होकर जी हटे हैं। जी बिल्कुल। राज्य की 68 सीटों पर जो चुनाव है वो हुए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी को इंतज़ार है कि इस बार बदलाव आएगा या कांग्रेस सरकार आएगी, किसकी सरकार बनेगी? जी सभी ये सवाल जवाब जो है जानने के लिए उत्सुक जी उत्सुक बिल्कुल। हैं, उत्साहित हैं। क्या कहेंगे इस जब पर? भी चुनाव होते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद जो है उत्सुकता बढ़नी शुरू हो जाती बिल्कुल है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब सरकार किसकी बनेगी, बिल्कुल। कौन सत्ता पर आसीन होगा। तो इसी तरह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के जो चुनाव हैं अभी 12 तारीख को ही हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही। और 73% से ज़्यादा वहाँ पर मतदान भी हुआ है, बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल अच्छी संख्या में, काफ़ी बिल्कुल अच्छी प्रतिशत है वहाँ पर जो मतदान हुआ है। तो वहाँ पर अभी फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। बिल्कुल जयराम ठाकुर जी हैं जो वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल। रूप में उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। हम्म। तो वो हिमाचल में जो अब तक की परंपरा रही है वो यही रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस की कांग्रेस सरकार सरकार आती आती है, है। तो इसी तरह से वो वहां पर चलता है। लेकिन इस बार के जो परिणाम हैं वो कुछ बिल्कुल ज्यादा उत्सुकता वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि इस बार जो है परंपरा टूटेगी, बिल्कुल। इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इस बार हिमाचल में बदलाव कांग्रेस की आएगा, ही बिल्कुल सरकार बिल्कुल। बनेगी और परंपरा जो है हिमाचल के लोग वो उसको कायम रखेंगे। तो अब तक जो देखा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही अच्छे बहुत, तरीके से बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। चुनाव हुए हैं। हिमाचल के लोग वैसे भी बहुत शांति प्रिय हैं। तो देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को। बिल्कुल और
वहाँ पर जो 68 सीटों पर चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर सीटों पर जो कहा जाए तो वो सीधी जो आमने सामने की टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में ही है। बिल्कुल। कोई तीसरी पार्टी वहां पर अभी तक सामने उन तरह से उसकी तरह से नहीं आई है जिस तरह से ये दोनों जो पारंपरिक दल हैं, पार्टियां हैं, ये जिस तरीके से आमने सामने एक दूसरे से टक्कर लेती हैं, उस तरीके से भी तीसरा दल कोई सामने नहीं आया है। देखना ये होगा इसका जो चुनाव परिणाम है वो 8 दिसंबर को 8 आउट दिसंबर होगा। को, यानी कि जी लोगों की जो जी, अभी एक महीना, नियर अबाउट एक महीना वेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी गुजरात के जो चुनाव हैं वो भी डिक्लेयर हो चुके हैं बिल्कुल। और 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वहां पे मतदान होगा गुजरात में। बिल्कुल। और 5 दिसंबर को जो सेकंड चरण होगा उसके बाद 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात का जो परिणाम है, चुनाव परिणाम, वो एक साथ ही घोषित किया जाएगा। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे टीम इंडिया, जैसे कि हम सभी इस बात को लेकर काफी ज्यादा झटके में है कि विश्व कप T20 विश्व कप से जो है टीम इंडिया जो बाहर हो चुकी है। जी, काफी उम्मीदें हमें थी इस मैच को लेकर। इंग्लैंड के हाथों भारी करार जो भारत को हुई है, तो इसके बारे में। जी बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, शुरू हुआ, अब तो समाप्त भी हो गया। और उसके बीच में भारतीय टीम से जो उम्मीदें थी या जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत की थी, बहुत और उस शुरुआत के तहत धुआंधार अपनी जीत वो कायम करते 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 सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला हुआ इंग्लैंड से, जहां पर हमारी जो टीम है वो धाराशाही हो गई। बिल्कुल। और हमें ये उम्मीद थी, दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान था, जो कि जब भारतीय सेमीफाइनल हुआ भारत की टीम का इंग्लैंड के साथ, तो उस वक्त जो पाकिस्तान है वो फाइनल में पहुंच चुका था। बिल्कुल। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो दोनों पारंपरिक टीमें हैं, भारत और पाकिस्तान, फाइनल में यही भिड़ेंगी आपस में, इनका ही मुकाबला होगा। और हर बार की तरह भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला हो, चाहे वो लीग मैच हो, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो या फाइनल हो, कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में, वो बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही रोमांच भरा होता है। और आप उस मैच के दौरान अगर कहीं गलती से सड़क पर निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है, शायद सब लोग अपने अपने टीवी से चिपके बहुत ध्यान से फोकस जी बिल्कुल। तो उस दौरान जब भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने तो अपना रोल ठीक से अदा किया, लेकिन जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेली, उसमें हमारे गेंदबाज कामयाब नहीं हो सके बिल्कुल। और एक भी विकेट इंग्लैंड की नहीं चटका सके वो, बिल्कुल। और इंग्लैंड ने वो जीत 10 विकेट से दर्ज की। बिल्कुल। आप ये देखिए कि उस मैच को देख रहे भारतीय जो दर्शक हैं वो बहुत ज्यादा निराश हुए, एक तो झटका, एक जो करारी शिकस्त 10 विकेट से, एक भी विकेट नहीं गिराई, दूसरा फाइनल में नहीं पहुंच सके। इस इतना नजदीक पहुंच के, वर्ल्ड कप के इतना नजदीक पहुंच के, उसके बाद एक स्टेप रह गया था फाइनल, तो वहां से जब वापसी हुई भारतीय टीम की तो बहुत निराशाजनक थी। और इस निराशाजनक हार से यहाँ पे भारतीय टीम को थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा थोड़ी सी और ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप ये देखिए कि जो फाइनल में जब इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ तो उसमें इंग्लैंड जीत गया और वर्ल्ड कप इंग्लैंड ले गया। तो लोग तो यही कहते हैं कि भारत की जीत इसी में है कि फाइनल में पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, आप उसी काम में निपुण हो सकते हैं जो आपको पसंद हो। जी विकास जी।
जो भी आपके पसंद का काम है, अगर आप उसको करेंगे तो जाहिर है कि आप मन लगा के करेंगे। बिल्कुल। जो आपके पसंद का काम नहीं है, आप उसको जब करेंगे तो कुछ अनमने से ढंग से करेंगे, बिल्कुल। कुछ मन को उचाट करके करेंगे, बिल्कुल। तो वो जो प्रतिशतता है, वो जो चांसेस हैं कि आपकी पसंद के काम में या जिसमें आप निपुण हैं, अगर वो आप करें तो आप उसमें अधिक सफल हो सकते हैं, उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पसंद के काम बिल्कुल, को तो जो आप कर ही पसंद रहे है हैं। वही कीजिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल, और जो भी पसंद है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।